हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो आपने वीडियो का सब्जेक्ट लाइन सही पढ़ा है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चादर ट्रैक के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या सामान लेके जाना चाहिए चादर ट्रैक के लिए, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है चादर ट्रैक पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ट्रिप पे कितना खर्चा आता है, वो मैं सब आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और चादर ट्रैक के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। तो दोस्तों, 2015 से मैं चादर ट्रैक के लिए प्लान कर रहा था, जो कि 2019 जनवरी में कंप्लीट हुआ है। और जो 2019 में जनवरी में कंप्लीट हुआ है वो मैं 8 महीने से ही प्लान कर रहा था। जून से प्लान कर रहा था उसको 2018 से, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको करनी होती है। एयर टिकट्स आपको बुक करनी होती है, एक एजेंसी आप अच्छी ढूंढो जो कि आपको ट्रैक करवा सके, अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा सके ट्रैक पे, खाना पीना सही हो उसका। सो ये सब चीज़ें हैं, कई चीज़ें देखी जाती है। तो काफ़ी मैंने फीडबैक पढ़ा था, उसके बाद मैंने एजेंसी बुक की। और फिर एयर टिकट आपको 8 महीने और 6 महीने पहले ही बुक कर देनी चाहिए अप डाउन की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जो आपके पास 6 महीने बचते हैं, आप सामान एक साथ मत खरीदो, सामान आराम आराम से खरीदो और धीरे धीरे तैयारी करो उस चीज़ के लिए, पूरी एक लिस्ट बना के। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए चादर ट्रैक पे, क्या क्या लेके नहीं जानी चाहिए। ये आइटनरी है चादर ट्रैक के लिए, और आप इसमें देख सकते हो जो भी आइटम्स मैंने लिखे हुए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको कोई भी मिस नहीं करना है। हाँ, जितनी क्वांटिटी है मैंने मिनिमम क्वांटिटी डाली हुई है सबकी, और मैक्सिमम आप कर सकते हो बट मिनिमम इतना आपको कैरी करना है। जैसे मैंने डाउन जैकेट 2 पीस लिखे हुए हैं, तो ये आपको 2 करना है, 3 भी कर सकते हो, बट 3 करोगे आपका सामान हैवी हो जाएगा, लगेज हैवी हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको कैरी करना है सामान को। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिंग एजेंसी एंड एकोमोडेशन, जो कि कोई भी एजेंसी अगर ट्रैक करवाता है तो वो 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करेगा। अच्छा, अब वो चार्ज करेगा तो उसमें क्या करेगा वो, आपको जब आप ले पहुँचोगे एयरपोर्ट से ट्रैकिंग के लिए, तो स्टे करवाने का जिम्मा इनका होगा, ट्रैकिंग वालों का, और ट्रैकिंग करवाने का भी जिम्मा इनका होगा, और वापस ये होटल में छोड़ने का भी जिम्मा इनका होगा। ठीक है, तो आप एक बार 20 हज़ार से 25 हज़ार अगर पे करते हो तो सारी सिरदर्दी उनकी हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये एजेंसी ट्रैक पे फूड भी प्रोवाइड कराते हैं, तो मेक श्योर आप एक अच्छी एजेंसी सेलेक्ट करो जो कि प्रॉपर तरीके से करवा सके। और एजेंसी में मैं आपको बता दूं कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप इनसे पता कर लेना ये स्लीपिंग बैग किस टाइप की प्रोवाइड करवाएंगे, बिकॉज सियाचिन वाला स्लीपिंग बैग होता है जो कि 2 से 3 लेयर वाला होता है, जिसमें आपको थोड़ी भी सर्दी नहीं लगेगी, वो बेस्ट होता है बेसिकली। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल स्लीपिंग बैग -33 30 में चल नहीं पाते हैं बेसिकली, और वो क्या होता है आपको ठंड लगती रहेगी। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग के दौरान कौन सा स्लीपिंग बैग प्रोवाइड कराते हैं वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पता कर लेना। फूड का भी मेन्यू आप ले सकते हैं इनसे, एजेंसी वालों से, कि ये लोग क्या क्या फूड प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि गाइड कौन होगा वहाँ पे, गाइड लोकल गाइड होना चाहिए, तो वो सही होता है। लोकल गाइड, उन्हें सब पता होता है, जो आइस की फॉर्मिंग होती है उनको पता होता है कहाँ से चलना चाहिए कहाँ से नहीं चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा आपका एयर का टिकट आप 6 से 8 महीने पहले करा लो, ठीक है, ताकि उस समय सस्ता भी मिलेगा और आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। लिव्स बहुत ज़रूरी है, और कम से कम आप 11 दिन का लो, 11 दिन 9 दिन का आपका ट्रैक का हो जाएगा, और बाकी 3 दिन जो होंगे आप लोकल साइट सीन कंप्लीट कर सकते हो। लेह लद्दाख में पेंगोंग जा सकते हैं आप, और भी आइस हॉकी क्लब भी जा सकते हैं, शांति स्तूपा भी जा सकते हैं, कई चीजें हैं वहाँ पे घूमने के लिए। 3 दिन का बफर रखो ताकि आप वहाँ पे लोकल सीन साइट्स कंप्लीट कर सको। तो गाइज, अब हम लोग आ गए मेन इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें मिस नहीं करना है, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज हमें करनी है। मेक श्योर आप एक्सरसाइज 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो, चादर ट्रैक के डेट से पहले। पहले आप 1 किलोमीटर रनिंग करिए, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, धीरे धीरे स्टेमिना इंक्रीज करिए और अपनी पावर को भी इंक्रीज करिए, ताकि चादर ट्रैक में आपको प्रॉब्लम नहीं आए और ब्रीदिंग में भी कुछ प्रॉब्लम ना आए और आपकी फिटनेस बरकरार रहे। ट्रैकिंग बैग, देखो आप ट्रैकिंग बैग तो एक ही होना बहुत जरूरी है और वो भी स्मॉल साइज का। बाकी आप लगेज यहाँ से 2 लगेज 3 लगेज लेके जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा वेट जो होगा लगेज का उसको आपको ही पे करना है। तो जो मैंने ये लिखा हुआ है, जो क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, अगर आप इस क्वांटिटी से जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़े अच्छे से ट्रैक कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज एक्स्ट्रा सामान लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। लद्दाख में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है ठंड में, तो ये लोग जनरेटर वगैरह चलाते रहते हैं, तो इसलिए आप कम से कम सामान लेके जाओ। जो मैंने लिस्ट में लिखा है आप उसी को ही फॉलो करो। डाउन जैकेट सिर्फ 2 होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी की। ट्रैकिंग पैंट 2 होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के, और ये 2 आपको ट्रैक पे लेके जाने हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि इनकेस आप स्लिप कर गए और आपकी डाउन जैकेट गीली हो गई, ट्रैकिंग पैंट गीली हो गई, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो एक एक्स्ट्रा होना जरूरी है इसमें। गम बूट्स, रबड़ के सोल होने चाहिए। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। गम बूट मैं लेके गया था दिल्ली से, और उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं था एक्चुअली, सही बताऊं, उन्होंने मुझे पीवीसी सॉल वाले गम बूट दे दिए, जो कि आइस पे इतना स्लिप करता था, इतना स्लिप करता था। ऑलमोस्ट मैं 17 बार स्किट किया आइस पे। भगवान की कृपा है कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है। तो आप गम बूट है लद्दाख में ही परचेस करेंगे, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा 300, 350, 400 में। तो आप इसको लद्दाख में ही परचेस करना। ट्रैकिंग स्टिक, ट्रैकिंग स्टिक डीकैथलॉन में अच्छा मिलता है, मजबूती देख लेना। तो एक ट्रैकिंग स्टिक होनी बहुत ज़रूरी है। हेड टॉर्च, वो भी डीकैथलॉन में मिल जाएगा। थर्मल आपको 2 जोड़ी लेने हैं, ठीक है। थर्मल सॉक्स, थर्मल सॉक्स भी आपको कैरी करने हैं। कम से कम आप 7 जोड़ी ले लो थर्मल सॉक्स, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ठंड में वहाँ पे। 1 लीटर का आपका वाटर बोतल लेना जरूरी है, वो भी मिल्टन का लेना, बिकॉज मैंने मिल्टन का यूज़ किया था और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं को बता रहा हूँ, कम से कम मेरा 8 घंटे पानी गर्म रहता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। वार्म मफलर आपको लेना है, ज़रूरी है। आप एक लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटरप्रूफ ग्लव्स, वाटरप्रूफ ग्लव्स भी एक ही लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो वाटर, क्योंकि आप पानी में भी उसको डालोगे तो वो गीला नहीं होने का, तो आप एक बहुत है। सन ग्लास, सन ग्लास जो है ब्लैक सन ग्लास, वो बेटर है, बिकॉज जब आप आइस पे ट्रैक करोगे तो व्हाइट के कारण है ना, आंखों में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ब्लैक सन ग्लास सही है, तो आप ब्लैक वाला ले लेना, एक बहुत है। अच्छा गाइस, अब दूसरी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिम, ठीक है। जब आप लद्दाख पहुंचोगे सिम आपका काम करना बंद कर देगा। तो आपको क्या करना है, आप लेह मार्केट में जाएंगे, आप 300-350 रुपए देंगे उसको, अपना वोटर आईडी कार्ड देंगे, ठीक है। अगर एक फोटो हुआ तो फोटो भी दे देंगे तो सही रहेगा, और वहां से आप पोस्टपेड कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो एयरटेल का सही है, आप एयरटेल का ले लो। 4G तो अभी का नहीं पता मुझे सिचुएशन, 370 आर्टिकल हटने के बाद वहाँ पे क्या सीन है, बट जब मैं गया था तो मेरा 4G चल रहा था और बेटर चल रहा था एयरटेल का। हाँ, पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फोटो आप कैरी करना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 2-2 फोटो कॉपी कर लेना, बेटर रहेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, अब इन्होंने क्या किया है कि अल्टोवा करके कंपनी है, अब अल्टोवा 3 या 3,500 आपसे लेगी और आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। तो इंश्योरेंस ये होगा, जब आप ट्रैक पे चल रहे हो, ट्रैक कर रहे हो आप, जब इनकेस भगवान ना करे कुछ दुर्घटना होती है, तो ये इंश्योरेंस उस चीज़ के लिए, ये इंश्योरेंस में कवर होगा, और जो भी चीज़ें आपको फैमिली को प्रोवाइड की जाएंगी इंश्योरेंस की रकम। DSLR, मोबाइल और एक्शन कैमरा, अब ये चीज़ें जो हैं ये आपके सामान को हैवी करने वाली हैं, तो आप देख लो आपको क्या कैरी करना है। डेफिनेटली आप अगर DSLR कैरी करोगे, आप बैटरी भी कैरी करोगे, तो ये 2 किलो कहीं नहीं जाने वाला है। मोबाइल, स्मार्टफोन बहुत चल रहा है, आप स्मार्टफोन से भी कैप्चर कर सकते हो, बट DSLR का ये होगा, आप उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे ट्रैक करने में, या आप फोटो क्लिक करोगे या फिर आप ट्रैक करोगे। बट मोबाइल आप अच्छा कैरी करो, ताकि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सको, फोटो क्लिक कर सको वहाँ पे। एक्शन कैमरा है, कोई ज़रूरी नहीं है एक्शन कैमरा, अगर आपका मोबाइल बेटर है तो एक्शन कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू में आपका सामान जो है एक्स्ट्रा वेट करेगा। ड्रोन अगर आपके पास है तो आप कैरी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोन। जहाँ आप ट्रैक कर रहे हैं वहाँ पे आप ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं,
बट ज़्यादा हाइट पे नहीं कर सकते हैं आप ड्रोन को यूज़, बिकॉज मिलिट्री का हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम करता रहता है। तो ड्रोन आप कम हाइट पे यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 2 से 3 पावर बैंक 20,000 mAh का लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करोगे, वीडियो बनाओगे, फ़ोटो क्लिक करोगे, मोबाइल आप चार्ज करोगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको 5 दिन पावर बैंक ही यूज़ करना है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 दिन आप लेके चलो लेह लद्दाख के लिए, और वहाँ पे जो लोकल साइट सीन है कंप्लीट कर सको उसको। टॉवल और क्लॉथ्स, जैसे जीन्स हो गया, टॉवल हो गया, एक टॉवल तो आप कैरी करना। जीन्स हो गया, जीन्स आप 2 से 3 जीन्स कैरी कर सकते हो, 4 जीन्स कैरी कर सकते हो। बाकी जो डाउन जैकेट है वो तो आपको ऊपर से ही पहनना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ड्राई फ्रूट फॉर ट्रैक। जब आप ट्रैक पे जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ आपको ड्राई फ्रूट कैरी करना है, लाइक चॉकलेट्स हो गया, या फिर लेमन जूस हो गया, या फिर आप किशमिश हो गया, या फिर छुआरे हो गए। ये सब टाइप में आपको ड्राई फ्रूट परचेज़ करके 250-250 ग्राम परचेज़ करके कैरी कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एनर्जी बूस्ट करेंगे आपको ट्रैक करते वक्त। तो गाइज़ ये सारा था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इस पे अगर इंक्रीज़ करते हो कुछ भी आइटम, तो आपका डेफिनेटली लगेज का जो वेट है वो हैवी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने शो किया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपका 50 से अबव खर्चा आने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपका 35,000 से 40,000 के अराउंड आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। बट आपके पास अगर नहीं है तो ये बर्डन पड़ने वाला है। तो ये है आपका चादर ट्रैक का लिस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर सही से समझ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको डेफिनेटली आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करिए मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। तो मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।